पहले देख लेते हैं कौन कौन जुड़ गया, कितने लोग बाकी हैं। ये तो बहुत लोग बाकी हैं। बॉयज की लिस्ट तो अभी आई ही नहीं ज़्यादा। चलिए अगर शुरू कर लेते हैं, काफ़ी वेट हो गया है ना जी। चालू करते हैं, जिसको ज्वाइन होना होगा होता रहेगा। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम के अंदर कौन कौन सा कंसेप्ट पढ़ा दिया। एक तो बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया था, स्पीड डिस्टेंस टाइम का, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सिखा दिया था, है ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम सिखा दिया था, कन्वर्ट करना सिखा दिया था, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड सिखा दिया। ठीक है। इसके अंदर आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा दिया था, यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए थे। ठीक है जी। इसमें तो कोई डाउट आपको रहा नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट आपको सिखाया था कि जैसे टू टीम्स हैं, टू डिफरेंट टीम्स हैं, दो अलग अलग टीमें हैं, उन दोनों टीमों में डिस्टेंस अगर बराबर है तो क्या कराया था? T1 इंटू S1, T2 इंटू S2। पीडीएफ हो गया होगा आपको, और इसमें ये कैलकुलेट करना सिखाया था। पीडीएफ भी सेंड किया था, आपने पीडीएफ कर लिया होगा। देन आपको ये सिखाया था कि अगर दोनों ही टीमों के पास स्पीड सेम है, तो स्पीड सेम है तो क्या कराया था? D1 अपॉन T1 इक्वल्स टू D2 अपॉन T2 सिखाया था। फिर एक सिखाया था कि अगर दोनों ही टीमों के पास टाइम सेम है, दोनों केसेस में टाइम इक्वल है, तो आपको क्या सिखाया था? D1 अपॉन S1 इक्वल्स टू D2 अपॉन S2, यही सिखाया था। और साथ में आपको एवरेज स्पीड निकालना सिखाया था। एवरेज स्पीड दो तरह की सिखाई थी, एक जिसमें डिस्टेंस बराबर और डिस्टेंस के, तो फॉर्मूला लिखाया था 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। और एक सिखाया था कि डिफरेंट डिस्टेंस हो तो D1 प्लस D2 अपॉन टाइम के लिए D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2। ये चीजें सिखा दिया था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी भेज दिए थे। क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है। कोई कह रहा था क्लास में कि एक दो क्वेश्चन डाउट्स में है, आप मुझे उसका क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, होगा तो क्लास के लास्ट तक इसको सॉल्व कर दूंगा यहीं पर, नहीं तो क्लासरूम सेशन में जब मिलेंगे तो उसे सॉल्व करवा देंगे। जो भी डाउट है आप उसको मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अभी देखता हूं, हो सकता है अभी करा दूं, और नहीं तो फिर क्लास में करा दूंगा उसको। ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं, आज नए टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज इसी के अंदर अगला स्टेप हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या होने वाला है वो देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में होगा ट्रेन क्रॉसेस।
ये पॉइंट्स टू रिमेंबर बना लीजिएगा। ये ट्रेन से संबंधित केस नंबर 1 होने वाला है। केस नंबर 1 ट्रेन से संबंधित। तो ट्रेन क्रॉस करती है, ठीक है। अब ये ट्रेन जो क्रॉस करेगी ना, ये आपको याद रखना है 2 पॉइंट्स कि ट्रेन क्रॉसिस किस किस को। तो ट्रेन क्रॉसिस में आपका टाइप नंबर 1 में आ जाता है टाइप 1 जो आप लेके चलेंगे और टाइप 2 जो लेकर चलेंगे। टाइप 1 में ट्रेन क्रॉसेस अ मैन, अ पोल, ठीक है, एक आदमी को, एक पोल को, ठीक है, अ रेड लाइट, अ रेड लाइट, अ ट्री, ठीक है। ऐसी चीजों को वो क्रॉस करेगी। मतलब क्या है, ये जो चीजें होंगी ये वर्टिकल होंगी, है ना। आप देख सकते हैं ये वर्टिकल फॉर्म में होगी। तो मान लीजिए ट्रेन किसी वर्टिकल फॉर्म की चीज को क्रॉस कर रही है। और दूसरा केस बनता है अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, अ प्लेटफॉर्म, अ ब्रिज, अ टनल, ठीक है, अ टनल, इस तरीके की चीजें। मतलब ये किस फॉर्मेट में दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल में दिख रही है, ठीक है। ये कैसी दिख रही है, हॉरिजॉन्टल में दिख रही है, ठीक है। तो दोनों केस में क्या करना है आपको ये देखना है। इसमें ये देखना है कि टाइप 1 में लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, और यहां पर जैसे अगर बात किया जाए लेंथ ऑफ मैन, मैन क्या, चाहे मैन हो, चाहे पोल हो, चाहे रेड लाइट हो, चाहे ट्री हो, जो भी वर्टिकल फॉर्म है वो 0 होता है, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि यहां पर जो डिस्टेंस निकलेगा ना, वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ मैन होगा। तो मैन तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि डिस्टेंस क्या निकला इस केस में, डिस्टेंस इक्वल्स टू ट्रेन की लंबाई होगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू ट्रेन की लंबाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इन क्वेश्चंस के अंदर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स पर काम करेंगे आप, उनको ध्यान से देखिएगा। कई बार ट्रेन की लंबाई मीटर में होगी, डिस्टेंस आपका किलोमीटर पर आवर में होगा, टाइम आपका मिनट या सेकंड्स में होगा। तो इस पोर्शन के अंदर यूनिट बहुत आपको कंफ्यूज करेगा, यूनिट को आप क्लियर करके चलिएगा, पहले ही केस में क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा केस आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन के अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिए गए हैं, किस यूनिट में दिए गए हैं, आप उसी यूनिट पे काम करना शुरू करिएगा। क्योंकि यहां पर डिस्टेंस न देके लंबाई दी जाएगी और लंबाई ही डिस्टेंस होती है। टाइप 2 के अंदर देखिए, यहां पर जो डिस्टेंस होगा ना जी, यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा और लेंथ ऑफ ब्रिज होगा। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस जो बनेगी लेंथ ऑफ ट्रेन बनेगी और लेंथ ऑफ ब्रिज बनेगी, या लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बनेगी, या लेंथ ऑफ टनल बनेगी। मतलब क्या है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई को जोड़ करके ही आप डिस्टेंस लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर टनल को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस ऑफ आप क्या लेंगे, टनल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई आप डिस्टेंस लेंगे। और सारा फॉर्मेट पुराना होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे इसके अंदर, भाई क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे बनेंगे, जैसे क्वेश्चंस के पॉइंट समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ सकता है,
ठीक है, टाइम टू क्रॉस, जिसको क्रॉस करना है उसका समय पूछ सकता है ना। वो ये पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, या फिर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। जब लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की बात आए तो डिस्टेंस को आप जब जोड़ेंगे ना, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, उसकी में से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब इस डिस्टेंस को आप ऐसे लिखोगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। स्पीड आपके पास दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा, किसी एक वैल्यू को मिस कर देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये बातें समझ में आई। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं और आप उसमें से निकाल कर बताएंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बस इसके अंदर याद यही रखना है कि डिस्टेंस जो होगा वो हॉरिजॉन्टल में किसी चीज को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, और वर्टिकल में अगर किसी चीज को क्रॉस कर रही है तो खाली ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। तो यहां पर देखिए इक्वल दिया गया है, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लंबाई दोनों, लेंथ ऑफ ट्रेन and that of platform are equal if with a speed of 90 km/h the train crossed the platform in 1 minute, then the length of the train in meter is। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होने वाली है, जिसको समझ में आ गया है वो करके बताए। 750 मीटर नहीं, जिसका 750 सूर्या का आई थिंक 750 मीटर, हाँ 750 मीटर ही है इसका करेक्ट आंसर। इसका मतलब बाकी को अभी समझ में नहीं आया, करके बताते हैं। किसी और का आया है क्या 750 मीटर्स? देखो क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस जो है वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब मैं लिखूंगा प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन ये दोनों तो बराबर है। अगर पीएल और टीएल लिखूंगा तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं टीएल प्लस टीएल इसको लिख सकता हूं कि दोनों बराबर है। तो मेरी ये 2 टीएल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डिस्टेंस मेरा 2 टीएल हो गया, स्पीड मेरा कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारा आंसर मीटर में पूछ रहा है तो हम 90 को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 से। ठीक है ना जी, छोटे में करना है तो छोटा ऊपर रहता है, नीचे बड़ा रहता है। तो 18 में 90 कितनी टाइम्स आता है, बस एक ही बताया, 18 का टेबल नहीं पता, 5 5 जा 25, तो 25 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड हो गया। टाइम आपके पास कितना दिया गया है, टाइम आपके पास 1 मिनट दिया गया है, लेकिन हमें तो सेकंड में चाहिए, तो 60 सेकंड्स हो गया। अब आप अपना फॉर्मूला यूज कर लीजिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, पैटर्न समझ लीजिए, बाकी डायरेक्ट करना होता है। अब आपके पास स्पीड कितना है 25, डिस्टेंस कितना है 2TL और टाइम कितना है 60। अब आपको 2TL की वैल्यू चाहिए, 2TL की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू 60 अपॉन में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास खाली TL की वैल्यू बच जाएगी। ठीक है जी, तो ये गया 30 बार, 25 75, 750 मीटर। तो यानी कि आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 750, और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ दे
तो वो भी 785 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। खुशी समझ में आया तुम्हें? ठीक है, तो इसमें इस पैटर्न में मानसी आया समझ में? मानसी, ईसा, सुरभि जो भी है सबको आया कि नहीं? तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ट्रेन की लंबाई और जो हॉरिजॉन्टल चीज है, चाहे वो प्लेटफॉर्म है चाहे ब्रिज है, उनकी लंबाई जुड़ जाती है और वही डिस्टेंस होता है। अब इसमें आपसे वो इंडिविजुअल एक पोर्शन उसने निकलवा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, 24 सेकेंड सही आया आंसर। क्वेश्चन है, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज। ठीक है, ब्रिज की लंबाई 500 मीटर लॉन्ग है। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग? और किसी का है तो बताएं पहले, फिर सॉल्व करते हैं। वो करेक्ट है, 24 सेकेंड्स वाले सब करेक्ट है। निकालने का पैटर्न समझते हैं। ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमारे पास ट्रेन की लंबाई, वो लंबाई है ना, जिसको क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई है और टाइम है, लेकिन ट्रेन की स्पीड नहीं है। अगले वाले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए हमें स्पीड की जरूरत होगी, तो हम सीधा सीधा 150 प्लस 500 कर देंगे। अपॉन में टाइम भी हमारा सेकंड्स में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सब साफ सुथरा है। तो 650 अपॉन 30 हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन की स्पीड हो गई। अब इस स्पीड से उस ट्रेन को क्या करना है? 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। ठीक है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो टाइम हो जाता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? ट्रेन की लंबाई हमें लेनी पड़ेगी 150 प्लस किसको पार करना है? 370 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करना है। और स्पीड है हमारे पास कितना? 650 अपॉन 30। अब इसमें दिव्या जी बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। टाइम निकल जाएगा। 30 को कहां ले जाना है? 150 प्लस 370 कितना हो गया? 0, 7 5 12 का 2, हाथ में लगा 1, 3 और 1 4 और 1 520। ठीक है, अपॉन 650 इंटू 30। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका 24 सेकेंड कटकुटा के आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब ये फाइनल इक्वेशंस हो गई, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 24 सेकेंड आ गया, क्योंकि कहीं भी मिसमैच नहीं हुआ। तो आपको समझ में आया कि पहले केस से हमने स्पीड निकाला और दूसरे केस में उसी ट्रेन को इस्तेमाल करके हमने उसका टाइम निकाल दिया। किस किस को नहीं समझ में आया बताइए। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े। आगे बढ़े। राहुल समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन है, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉस द टनल इन 1 मिनट, देन द लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर। तो मीटर में लेना है तो आपको इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टनल की लंबाई आपको बताना है। जरा फटाफट सॉल्व करके बताइए तो क्या बन रहा है, फिर बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। सूर्य का 500, एक और संस्कृति तुम्हारा आया 500 क्या? हाँ 500 है, इसका आंसर 500 आ रहा है, तो सबका बन गया 500।
जिसका नहीं बना वो समझिए। A train 800 meter long is running at a speed of 78 kilometer per hour if it crosses the tunnel in 1 minute। तो आपको क्या करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देना है। स्पीड आपके पास 78 है, इंटू 5/18 कर देना है। डिस्टेंस में आपको ट्रेन की लंबाई ले लेनी है, और इसमें आपको किसको क्रॉस कर रहा है, वो टनल को, तो टनल की लंबाई ले लेनी है। और अपॉन में टाइम आपका 1 मिनट है, तो उसको 60 सेकंड कर देना है। अब ये हो गया 78 इंटू 5/18 इंटू 60 कर देता हूं। इधर आ गया ट्रेन की लंबाई आपको ऑलरेडी 800 मीटर है, प्लस आपको टनल की लंबाई चाहिए। अब इसको सॉल्व करके इससे माइनस कर दीजिए। 78 इंटू 5/18 इंटू 60, ये एक वैल्यू बन गई। और इसमें से आप 800 को इधर लाके माइनस कर दीजिए, आपके पास टनल की लंबाई निकल आएगी। और वही कह रहा है कि टनल की लंबाई कितनी है, देन द लेंथ ऑफ द टनल इज। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप ही करिए क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेट आप ही को करना है। तो टनल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 500 मीटर आ जाएगी। सूर्या, इसमें कोई इक्वेशन में एरर तो नहीं है, बिल्कुल सही है। 78 इंटू 5/18 इंटू 60 माइनस 800, ठीक है जी। अब ये 18 से 78 को काटोगे या 2 करके काटोगे, ये आपकी स्पीड के ऊपर है। जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका स्कोर जल्दी कवर होगा, अदरवाइज आप 2 से काटने में लगे रहेंगे। इसीलिए कहता हूं कि टेबल वगैरह भी याद किया करिए, ठीक है। तो जिस जिसका 500 आ रहा है सही है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 500 आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। आदित्य, समझ में आ रहा है आपको? अपूर्वी, दिव्या जी, ईसा, खुशी, मनीष सिंह, मानसी कुमारी, राहुल, पारुल समझ में आया? बाकी लड़के बहुत छुट्टी पर है, क्या बात है, सबको आता होगा पढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस जिसका भी इसका 14 सेकंड आया है वो करेक्ट आंसर है। देखो कैसे, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, अब सेकंड्स में करना है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दीजिए। स्पीड की वैल्यू 90 इंटू 5/18 कर दीजिए। डिस्टेंस आपके पास कितना है प्लेटफॉर्म का, 230 मीटर और ट्रेन का 120, तो 120 प्लस 230, ठीक है जी। अपॉन में आपके पास टाइम पूछ रहा है वो, तो टाइम निकाल देना है। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूं मैं, ठीक है। तो 230 और 120 कितना हो गया, 0, 3 2 5, 2 और 1 3, 350 हो गया। इंटू में 18, अपॉन में 90 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, टी उधर चला गया। अब टी की वैल्यू जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 14 सेकंड होगा, कैलकुलेट आप ही करोगे, ठीक है। सूर्या, कोई इक्वेशन में एरर तो नहीं है, यही बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बन रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 आया है आपका, वो करेक्ट है आंसर। आइए देखते हैं कैसे। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड crosses a platform 600 meter long in 30 seconds. The length in meter of train is, तो सब कुछ तो आपको दिया हुआ है मीटर सेकंड में ही, कोई दिक्कत ही नहीं है।
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपके पास 30 है, डिस्टेंस आपके पास किसकी निकालनी है, ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको 600 मीटर दी गई है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 दी गई है, यहाँ पे मैं इसको 600 लिख देता हूं। अब फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया है, टाइम जो है वो आपके पास 30 सेकेंड्स है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये साफ दिख रहा है कि 30 इंटू 30 कर दूंगा मैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, TL प्लस 600 हो जाएगा। अब इतना सब एग्जाम में नहीं करना है, सीधा मार देना है। आपको ये दिख रहा है कि 900 है और उसमें से 600 माइनस कर देंगे तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब कोई ये ना सोचे कि ऐसे थोड़ी क्वेश्चन इतने आसान आते होंगे। भाई साहब, आप बड़े वाले क्वेश्चनों में फंस जाते हैं, आखिर में कुछ क्वेश्चंस आसान भी होते हैं। ठीक है, और यही आसान क्वेश्चन कुछ लोगों को नहीं आते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी आपके सामने आए उसकी प्रैक्टिस जरूर किया करिए, भागना नहीं है उससे कि तो बहुत आसान है कर लेंगे, काटने में ही कई बार संख्याएं नहीं कट पाती है। आ गई बात समझ में सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, एक आया है, एक लड़के का डी आया है, एक लड़की का डी आया है, बस दो ही लोग अभी तक डी ला पाए हैं। ऐसा क्या हो गया कि डी नहीं बन रहा है? चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड पासिस अ प्लेटफॉर्म 122 मीटर लॉन्ग इन 17 सेकेंड एंड अ ब्रिज 210 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि दोनों ही केसेस में स्पीड समान है ट्रेन की। ठीक है, तो चलो पहले हम इसका स्पीड ले लेते हैं और इधर भी स्पीड ही रहेगा। अब यहां पर डिस्टेंस कितना है, अ ट्रेन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड पासिस अ प्लेटफॉर्म 122 मीटर। तो यहां देखते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई 122 मीटर दिया गया है, लॉन्ग इन 17 सेकेंड्स, और टाइम दिया गया यहां पर 17 सेकेंड का। ठीक है जी, एंड अ ब्रिज 210 मीटर लॉन्ग। अब यहां पर ब्रिज की लंबाई दी गई है 210 मीटर लंबा। ठीक है, और इसका टाइम दिया गया है, ब्रिज को पार करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 25 सेकेंड लग रहा है। ठीक है जी, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कितना होगा? तो आपको स्पीड निकालना है ट्रेन का भाई साहब। अब इसमें पहले तो हमें ट्रेन की लंबाई चाहिए। भाई किस किस को ट्रेन की लंबाई चाहिए, या बिना ट्रेन की लंबाई के क्वेश्चन हो जाएगा? पहले तो ये बताओ, कौन बताएगा? जिसका 39.6 आया है वो, या कोई और? चलिए, अब यहां पर भी क्या है, हमारे पास ट्रेन की लंबाई तो मिसिंग है, और यहां पर देखो ट्रेन की लंबाई मिसिंग है। मतलब ये क्लियर है कि स्पीड भी सेम है और ट्रेन की लंबाई भी सेम है, लेकिन बिना ट्रेन की लंबाई के क्या स्पीड निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। तो हम पहले केस में क्या करेंगे, स्पीड को इक्वेट कर देंगे जिससे हमारा ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डी अपॉन टी और डी अपॉन टी दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपके पास ट्रेन की लंबाई कॉमन मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में? चलो देखते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, 122 प्लस ट्रेन की लंबाई अपॉन में टाइम कितना है 17, इक्वल्स टू इधर डिस्टेंस कितना होगा 210 प्लस ट्रेन की लंबाई अपॉन में 25। अब यहां से आप ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, 122 इंटू 25 प्लस 25L इक्वल्स टू ट्रेन की लंबाई, है ना, प्लस 25TL, और इसको इक्वल कर देंगे किसके, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं, 122 प्लस ट्रेन की लंबाई
कैलकुलेट करना है ना, 25 इंटू 122 प्लस 25 ट्रेन की लंबाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वल्स टू 17 इंटू 210 प्लस 17 ट्रेन की लंबाई। ठीक है जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको ये दिख रहा है कि 25 TL में से 17 TL माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 25 TL माइनस 17 TL इक्वल्स टू 17 इंटू 210 माइनस 25 इंटू 122। और ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 25 में से 17 गया तो 8 TL हो गया, 8 TL इक्वल्स टू 17 इंटू 210 माइनस 25 इंटू 122 अपॉन में 8 आ गया, तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब रही बात कि सर इतना मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, भाई सीखने के लिए तो करना पड़ेगा, जब एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो यही क्वेश्चन आपका 30 से 35 या 45 सेकंड लग जाएगा, और क्या। तो कहीं समय बचा रहे हो तो कहीं लगेगा भी, ठीक है ना। तो ये इसका पैटर्न यही बनने वाला है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये ट्रेन की लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई को डिस्टेंस ले लो, टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड आ जाएगी। ऐसे ही मेथड पे समझ में आया था, सौरभ का आंसर आया था आई थिंक ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको कैलकुलेशन को फास्ट रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। अब आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई, रख दीजिएगा, इसमें 210 ऐड कर दीजिए, डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम आप 25 सेकंड रख दीजिएगा, स्पीड आ जाएगा। चाहे पार्ट 1 में रख दीजिए, चाहे पार्ट 2 में रख दीजिए। ट्रेन की लंबाई कितनी आई थी सौरभ सॉल्व करके तुम्हारी, हैं? 65 मीटर की ट्रेन है बस। तो चलो, तो यहां पर आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया, 65 प्लस 210, और टाइम कितना हो गया 25, टाइम आपका 25। तो स्पीड कितना हो गया, 275 अपॉन 25 है ना। और इनटू में, क्योंकि हमें किस में निकालना है ऑप्शन, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर में यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39.6 आंसर आ जाएगा। सबको आ गई बात समझ में? मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन टेबल ये सब चीजों पे थोड़ा काम कर लीजिए, वो जल्दी आज हेल्प में हो जाएगी, आपकी क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और जहां थोड़ा सा लेंथी पोर्शन आएगा वहां तो थोड़ा समय लगेगा ही यार, ठीक है ना। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप चीज सीख रहे हो, पहले इनको सीख लो, फिर चीजें और जल्दी होने की गुंजाइश होती है। पहले ये समझ तो लो कि सवाल कैसे कैसे बनते हैं। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए देखते हैं, जिसका नहीं हुआ आंसर इसका करेक्ट है 72 किलोमीटर पर आवर। जिसका नहीं हुआ वो देखे। अ ट्रेन ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों ही टीमों को एक ही स्पीड से क्रॉस कर रही है, क्रॉसेस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 300 मीटर और 240 मीटर 21 सेकंड और 18 सेकंड। तो इधर देखो, ब्रिज की लंबाई है तुम्हारे पास 300 मीटर, ठीक है, टाइम लगा रही है कितना, 21 सेकंड। इधर आपको ब्रिज की लंबाई कितनी है, 240 मीटर, और टाइम कितना लगा रही है, 18 सेकंड। ठीक है जी, यहां हमारे पास ट्रेन की लंबाई मिसिंग है, पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई यहां पर मिसिंग है। लेकिन यह है कि इसकी स्पीड जो है और इसकी स्पीड जो है वो दोनों बराबर है।
तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम हम बराबर कर सकते हैं। तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस में 300 ब्रिज की लंबाई अपॉन में 21 सेकेंड बराबर में इधर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई ही रहेगी और इधर ब्रिज की लंबाई हो जाएगी 240 मीटर अपॉन में हमारे पास टाइम हो जाएगा 18 सेकेंड्स। तो खुशकिस्मती है कि सारे यूनिट ठीक हैं, सब मीटर और सेकंड में ही हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, है ना जी। इसको आप सॉल्व करके बताइए, फाइंड ट्रेन लेंथ कोई मुझे बता दे कितना आया है ट्रेन का लेंथ। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कितना आया है भाई आप लोगों का, 120 मीटर आना चाहिए सॉल्व करके। ठीक है, सबका 120 ही आया है ना। सौरभ तुम्हारा जिसका आंसर आया 120 आया होगा। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई 120 हो गई, किसी एक इक्वेशन में रख लो, लेफ्ट या राइट में। चलो हम इसमें रख लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई हमको मिल गई 120 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 120 प्लस 240 अपॉन में हो गया हमारा 18 सेकेंड्स। ठीक है, 18 सेकेंड्स। तो 240 120 कितना हो गया, 360 अपॉन 18। ठीक है, अब ये हमारा हो गया स्पीड किस में, मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। तो 360 अपॉन 18 इंटू क्या होगा हमारा, किलोमीटर में करना है तो बड़ा में करना है तो बड़ा ऊपर 18 अपॉन 5। ठीक है जी। ठीक, तो ये हो गया आपका 72। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, किसी को नहीं आता है तो पीछे सिखाया है, सॉल्व करके देखिएगा, ना आए तो फिर पूछिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिव्या जी आ रहा है समझ में क्वेश्चंस आपको? हाँ, 16.8 करेक्ट है। दिव्या जी आप लाइन पर हैं? आ रहा है समझ में? हैं? इतने आसान कंसेप्ट तो है, क्यों नहीं आ रहे हैं, सीखना नहीं चाह रही हैं? इसमें करना क्या है, इसमें एक ही चीज तो ध्यान रखनी है कि अच्छा वही चलिए ठीक है, बताइएगा, फिर से समझाएंगे आपको, क्लास में फिर समझा देंगे। ठीक है, इसमें खाली एक चीज आपको ध्यान रखना है, थोड़ा क्वेश्चंस को रीड करने की आदत डालिए। जब कोई रीड करेगा ना तो चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाती है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया गया है, ये ढूंढने की कोशिश करिए, आएगा समझ में। मोहित आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, इसका कितना आंसर आया भाई? निशांत आया समझ में? आंसर कितना आया इसका? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इससे पिछला वाला थोड़ा सा मैं मान सकता हूं कि इसके पीछे के दो क्वेश्चन थोड़े लेवल ठीक था, क्योंकि उसमें इक्वेट करके दो दो बारी में क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यहां तो नहीं लगता।
पारुल तुम्हें आया समझ में? इतना टाइम लगा रहे हो बेटा, कैसे चीजें होंगी? राहुल, संस्कृति हो गया तुम्हारा? अच्छा, क्वेश्चन की यही एक विशेषता है बच्चे, देखो इसमें ना एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी बनता है कि कोई अपोजिट साइड में ट्रेन है, वो ट्रेन उसी दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है, वो एक अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होता है। एक ट्रेन खड़ी है जो कि आप खुद देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही खड़ी है, तो ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो, क्या दिक्कत है? उस ट्रेन की लंबाई भी उस ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ जाएगी जो चल रही है, क्योंकि एक ट्रेन तो खड़ी है लेकिन दूसरी भी चल रही होती तो वो अलग क्वेश्चन बन जाता है, वो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल ट्रैक पर खड़ी हुई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म की तरह ही है, ठीक है, एक ब्रिज की तरह ही है, एक टनल की तरह ही है। आई बात समझ में? और कुछ नहीं करना है। सारिका हो गया आपका? चलो गुड। सारिका आजकल कुछ लग रहा है कि कुछ याददाश्त वाली चीजें खा रही है। सौरभ का? सुरभि? सुरभि हो गया तुम्हारा? सारिका का हो गया? वेदांत का? बताया करो यार, पूछ पूछ, एक एक चीज पूछ पूछ कर, जरूरी है समझना, स्कोर कराते हैं ये सब चीजें एग्जाम्स में। आओ आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। देखो ट्रेन की लंबाई जो है वो 110 मीटर है, स्पीड जो है वो ट्रेन की वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन चेक करो, सब सेकंड्स में है, कन्वर्ट कर लो, छोटे में करना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी सेकेंड डज इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन। अब आपको कह रहा है टाइम निकालना है, लेकिन क्रॉस किसको करना है? अनदर ट्रेन के को। अनदर ट्रेन की लंबाई दे रखी है 170 मीटर। अब अनदर ट्रेन खड़ी है, चल नहीं रही है, चल रही होती तो क्वेश्चन दूसरा बन जाता। खड़ी है तो ये प्लेटफॉर्म ही है, ब्रिज ही है, यही मान लीजिए, उसकी लंबाई जुड़ जाएगी। तो टाइम निकालना है तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना है। डिस्टेंस कितना हो गया? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 110 मीटर, ठीक है। और दूसरी वाली ट्रेन जो खड़ी है, यानी जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, कुछ भी है, खड़ी ही तो है, तो 170 मीटर। अपॉन में स्पीड कितना है आपके पास? 60 इंटू 5/18, ठीक है। आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 0.718,112, 280 हो गया। 280 अपॉन 60 इंटू 5, नीचे वाला 18 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 16.8 कह रहे हैं ये लोग, एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। यही इक्वेशन है ना, कोई एरर तो नहीं है? बिल्कुल एग्जैक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आदित्य, दिव्या जी, वेदांत, है ना, मोहित, ये लोग बताएं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कितना आदित्य का कितना आ रहा है बेटा? 15 आ रहा है। आदित्य कह रहा है 15 है इसका आंसर। दिव्या जी? मनीष का भी 15, दिव्या जी का भी 15, बस वेदांत रह गया। एक लाइन का क्वेश्चन है, समझ में आया ना दिव्या जी? बस
फोकस करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई देखो कितनी है, TL50 है, 50 मीटर। पासिस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स। और स्पीड पूछ रहा है कितनी है ट्रेन की, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको पता है कि दोनों को ऐड करना है, 50 प्लस 100 अपॉन टाइम आपके पास 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 150 अपॉन 10, ये तो ये हो गया 15 सेकेंड्स। और यही तो पहले भी किया है, बस एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन जोड़ दिया गया, कहीं कुछ कॉमन दे दिया गया। और सबसे जो टफ वाला पोर्शन था वो खाली यही था कि एक जगह स्पीड भी नहीं दिया गया था दोनों में, और वहां पे ट्रेन की लंबाई भी नहीं दी गई थी। तो स्पीड को उसने बोल तो दिया था कि स्पीड यूनिफॉर्म है, तो जब स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसको इक्वेट कर देना है, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी तो किसी एक पार्ट में रख के स्पीड निकल जाएगा। तो क्वेश्चंस खाली समझने का खेल है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन करिए, थोड़ा देखते हैं, और छोटा हो तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। दिव्या जी आंसर बताइए। आदित्य, वेदांत, वेदांत इसका आंसर बताओ भाई पहले, अब तो बता दो यार। कितना आया आंसर इसका दिव्या जी? हम्म, 36 सेकेंड्स। कंफर्म करना पड़ेगा मोहित भाई, 36 सेकेंड कह रहे हो। चलो कंफर्म करते हैं किसी और से। दिव्या जी, अपूर्वी बताओ कितना आया? अभी नहीं आया। मोहित क्रॉस चेक करो भाई, अपूर्वी का 48 आया है। क्रॉस चेक करो क्वेश्चन को दोबारा से। निशांत तुम्हारा कितना आया है? इतना छोटा क्वेश्चन, अब तो निकल जाना चाहिए यार। ऐसे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सूर्या कितना आया है? अब करेक्ट हो गया। तो एरर कहाँ किए थे, ध्यान से करो। अभी यहां आपको प्रेशर नहीं है तब एरर हो रहा है, एग्जाम में प्रेशर होगा तो कितना मल्टीप्लिकेशन एरर होगा, है ना। एक से एक धुरंधर हिस्सा लेते हैं एग्जाम्स में, तो जो भी करिए बहुत ध्यान से करिए। इसका करेक्ट आंसर है 48 सेकेंड। आइए देखते हैं क्या करना है। हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन 120 मिनट, टाइम निकालना है। ट्रेन की लंबाई हमको 120 मीटर दी गई है। लॉन्ग रनिंग एट अ रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन टाइम सेकेंड्स में है। तो इसको आप छोटा करेंगे, छोटा करने के लिए छोटा ऊपर बड़ा नीचे, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। आगे आया टू क्रॉस अ ब्रिज, अब ब्रिज की लंबाई दे रखी है 360 मीटर। बस जी आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में आप ट्रेन की लंबाई डाल दो 120, ब्रिज को क्रॉस करना है 360, अपॉन में आपको स्पीड चाहिए तो 10 हो जाएगा। तो 0, 6 2 8, 3 और 1 4, 480/10 हमको कितना दिख रहा है, 48 क्यों दिख रहा है, कहीं कुछ गलत, 4.8 आएगा। नीचे ये कितना आ रहा है मीटर पर सेकंड में,
ठीक 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 है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ 44.8 है, वो 48 सेकेंड। स्किप हो गया ऑप्शन, मुझे लगा 4.8 है, तो मेरा आ क्यों नहीं रहा है, 48 सेकेंड आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कुछ था नहीं दिव्या जी, जितना मेहनत हम कर रहे हैं, या वेदांत भाई, समझ रहे हो, आदित्य तेरा आ गया था। और क्या था इस क्वेश्चन में, पहले जैसा ही था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसका 1250 आया, मानसी का। नाम नाम सारिका, 1250 सारिका का। और किसी का कोई ऑब्जेक्शन करने वाला है? क्वेश्चन है, इफ अ मैन रनिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 5 मिनट, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। ठीक है जी, देखो स्पीड दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर मीटर में चाहिए। तो 15 इंटू छोटे में करना है, तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, मैंने तो ऐसे ही याद रखा हुआ है। तो 15×5 = 75 होता है ना, ठीक है, अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। अब आपके पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपके पास ब्रिज की लेंथ प्लस आदमी की लेंथ। तो आदमी की लेंथ तो न्यूट्रल है, 0 है, खत्म हो गया। तो डिस्टेंस BL हो गया हमारा। और इसके अंदर टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट का लग रहा है। 5 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए, 5×60, 5×30, 300 सेकेंड। ठीक है जी, 300 सेकेंड आपका क्वेश्चन आ गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है आपके पास, 75/18 इंटू 300। ठीक है जी, अब ये इसको आपको काटना पड़ेगा, थोड़ा डेसिमल वैल्यू में आएगी, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ऊपर की वैल्यू कोई सी भी एक दूसरे से डिविजिबल नहीं दिख रही है। तो इसको आप काट करके देखिएगा कैसे कैसे आप काटना चाहते हैं। ठीक है, आंसर आएगा 1250 मीटर। नहीं, कैलकुलेट करोगे पूरा आना चाहिए। सारिका पूरा आ रहा है या वैसे आ रहा है, पूरा कट जा रहा है। ठीक है, आपस में काटोगे तो कट जाएगा, जैसे ये देखो 3 से कहीं ना कहीं 75 कट जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18, 5 6 30 कट जाएगा। 3 6 जा 18, ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, और 6 5 जा 30, और 15 5 हैं। हाँ, फिफ्थ, वो सही कह रहे हो। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, और 6 5 जा 30, 0, 25 पंजे 125 और 0। मेरा थोड़ा सब जानते हैं स्टूडेंट, 75 और को काटने वाला और 15 को काटने वाला थोड़ा मेरा इशू है मेरे जीवन में। तो यहां मैं थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाता हूं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबका 1250 आ गया ना। और अगर एक ही को काटते रहोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसका है इस क्वेश्चन का आंसर, 12 सेकेंड। सारी का कुछ तो, कुछ प्रैक्टिस तो कुछ तो चल रहा है सारी का। खुशी का भी आ गया। आदित्य, भाग कौन गया क्लास से? मोहित आया क्या तुम्हारा? थोड़ा जल्दी स्पीड अप करिए।
संस्कृति आया तुम्हारा? ओके, 12 आया, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ करना तो नहीं है, इसमें सिंपल सा है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, बस इसी को चेंज करना है। इन विच इट विल पास अ मैन, और आदमी की तो लंबाई 0 होती है, हम जानते हैं। तो डिस्टेंस आपका 100 मीटर मिल रहा है हमको, स्पीड को ही चेंज करना है 30 इंटू, क्योंकि सेकंड में चाहिए हमको आंसर, तो स्पीड को छोटा करना पड़ेगा, तो छोटा करना पड़ेगा तो 5/18 हो जाएगा, यानी कि 150/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और आपको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास 100 है, और ये 150/18 हो गया, ये 18 उठ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से 0, 5 2 जा 10, और 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 6 दूनी 12 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था, बस आदमी को पास करेगा, तो आदमी की तो लंबाई है ही नहीं, तो हम जोड़ ही नहीं सकते, तो आदमी की लंबाई 0 हो जाएगी, सीधा ट्रेन की लंबाई ही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब यहां पर टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा ना तुमको, तो डिस्टेंस तुम्हारा 100 है, 100 के नीचे स्पीड डालोगे 1/50/18, और ये लास्ट टाइम भी सिखाया था कि जब 3 ऐसे पेयर में आते हैं तो ये 18 ऊपर उठ के सबसे टॉप में चला जाता है। आपको बताया था ना, x/y/a/b, तो अगर 4 दिया गया है तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाता है x/y/b/a, और अगर यही दिया गया हो x/y/b, तो फिर ये बन जाता है x/b/y। ये पिछली बार सिखाया था, नाम नहीं लूंगा किसको सिखाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये एरर हो जाता है तो क्वेश्चन फंस जाता है, और आप क्वेश्चन में फिर इलझे रहते हो, टाइम खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारिका का 15 आ गया, अपूर्वी का आ गया, और एक और आवाज आई थी 15 की, संस्कृति का आ गया था। बाकी लोगों का नहीं आ रहा है क्या? सूर्या, मानसी का ही 15, चलिए 15 कह रहे हैं तो 15 ही बन रहा होगा। दिव्या जी, मोहित, आइए देखते हैं। अ ट्रेन इज 120 मीटर लॉन्ग, तो ट्रेन की लंबाई जो है वो 125 मीटर है, और पास किसको कर रही है वो, एक ट्री को, तो ट्री तो 0 है हमारा, है ना, ट्री तो हमारा 0 है, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है हमको। ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड्स, टाइम जो है वो 30 सेकेंड लेता है। ठीक है, अ ट्रेन इज 125 मीटर लंबी, इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री बाय द रेलवे ट्रैक, देन द स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, 125/30 हो गया। लेकिन ये आंसर मीटर पर सेकंड में है, हमारा आंसर किलोमीटर में है, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। इसको कन्वर्ट कर दो 125/30, अब किलोमीटर में करना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, 18/5, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 15 आ जाएगा। कैलकुलेट तो आप ही करें तो ज्यादा अच्छा है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन देते ही आंसर निकल गया है, 10 मीटर पर सेकेंड, और डी
20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई, ये अच्छी बात है। 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, मीटर और सेकेंड आ रहा है, तो यहां पर आपको स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आदमी तो जीरो है ही, तो कोई समस्या क्रिएट करेगा नहीं। आप समझ रहे ना, आदमी तो जीरो ही है। 120/10, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी में ये सारी कहानी, सारा भौकाल बनाकर क्वेश्चन को लिख दे और लास्ट में पूछे कि आदमी की लंबाई कितनी है, तो क्या बताओगे? हाँ, क्योंकि क्योंकि ये भी तो हो सकता है कभी जोश जोश में सवाल पूछ दे, इतना बड़ा सवाल लिख के लास्ट में पूछ दे आदमी की पेड़ की लंबाई कितनी है, तो एक बंदा ऐसा भी होगा जो करने में लग जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आदमी, पेड़, लैंप, है ना, सिग्नल वगैरह की लंबाई जो होती है वो जीरो होती है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ इट्स स्पीड भी 144 किलोमीटर पर आवर? 2.5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 12.5 सेकेंड या 17/4 सेकेंड? तो अब देखिए यहां पर क्या करना है, ये आपका मीटर ही है, ट्रेन की लंबाई, बस इसको चेंज करना है। 2.5 सेकेंड सही आंसर है आपका। 2.5 आया है, सही जवाब है। किसका? आदित्य का भी आ गया क्या 2.5? ठीक है, अपूर्वी तुम्हारा आया? कुछ नहीं करना बेटा, बिल्कुल आपको टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना है। डिस्टेंस आपका 100 है, स्पीड आपके पास 144 है, इनटू आपको क्यों कि छोटा करना है, तो 5/18 कर दो, इस 18 को उठा के ऊपर रख दो। मिलन कहाँ है अपूर्वी? आज क्लास में मिलन नहीं है। अच्छा, दोनों साथ में बैठे हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, 100/144 इंटू 18/5, तो आपका आ जाएगा 2.5 सेकेंड। ठीक है ना जी। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया, ये पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरह की प्रैक्टिस का सेट आपको हम शेयर करेंगे, आप क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेन्स रन करेंगी दोनों दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, उन टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए गुड बाय। ठीक है जी, चलें, बाय बाय। नमस्कार नमस्कार। प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, हम आपको प्रैक्टिस शेयर कर देंगे।